हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको रोज पाठ का हिंदी अर्थ बताया था, आज के इस वीडियो में भी मैं आप सबको इस पाठ का जो बचा हुआ अर्थ है वो बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने आखिरी टॉपिक में ये पढ़ा था, जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे इस पाठ का, तो इसमें कल हम लोग आखिरी में ये देखे थे कि लेखक और मालती बताते हैं, मतलब आपस में बचपन में पढ़ने जाते थे कि स्कूल में। तो लेखक कहते हैं कि जब हम दोनों साथ पढ़ते थे तो हम दोनों हाजिर बना करके भाग जाते थे स्कूल से और आम के बगीचे में जा करके कच्चा अमिया तोड़ करके खाते थे। लेकिन कभी कभार क्या होता था कि मैं स्कूल से भाग आता था और मालती भाग करके नहीं आ पाती थी, तो मैं उदास मन जो है फिर से वापस स्कूल में चला जाता था। ऐसा लेखक कहे थे। उसके बाद कहते हैं लेखक कि मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि उसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली और क्या उसने पढ़ी। वह नित्य ही, यानी नित्य मतलब होगा प्रतिदिन या रोज, यानी कि वह नित्य यानी रोज ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्दत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पढ़ूंगी होगा, ठीक ना। बोलती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेखक ये बता रहे हैं कि उनके बचपन की घटना की कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे आखिरी में कि जो मालती का पति महेश्वर है वो आम लेकर के आया था अखबार में लपेट करके। तो मालती जो जब आम धोने के लिए जाती है तो उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। तो लेखक इस दृश्य को देख करके सोचते हैं पिछले के बाद कि बचपन में मालती जो है पढ़ती लिखती नहीं थी, बहुत मतलब कि अपने माता पिता को तंग करती थी। तो उसके पिता एक दिन किताब ला कर देते हैं एक और बोलते हैं कि इस किताब को रोज पढ़ना और हफ्ता भर में इसको समाप्त कर दे देना, उसके बाद मैं इससे प्रश्न पूछूंगा। तो समाप्त कर देना का मतलब मालती समझती है कि इसको फाड़ फूड़ के फेंक देना है। तब मालती रोज जो है 10 पन्ना 20 पन्ना उसके फाड़ करके फेंक रही थी। और जब 8वें दिन उसके लेखक पिता पूछते हैं कि तुम किताब समाप्त कर दी, तब समाप्त करना मतलब कि वो ये समझती है कि फाड़ के फेंक देना। तो बोल देती है हाँ। तब पिता समझते हैं कि यार तो पढ़ने के लिए दिया था, लग रहा है पढ़ लिए। पिता इसके ये समझते हैं। तो जब हाँ बोलती है तो फिर बोलने लगते हैं कि लाओ किताब दो, उससे मैं प्रश्न पूछूं। तो मालती है वो बोलती है कि किताब मैंने फाड़ करके फेंक दिया, चिल्ला के बोलती है। तब कोई भी पिता जो सुन करके ये बात बच्चे को प्यार दुलार थोड़े करेगा, बच्चे को मारेगा ही पीटेगा ही। तो मालती भी उस दिन क्या करती है, मार खाती है। तो आगे लेखक कहते हैं कि उसके बाद वह बहुत पीटी, यानी जब बोल दी कि मैं किताब फाड़ कर फेंक दी हूँ नहीं पढ़ूंगी, तो उसके बाद उसके पिता ने, मालती के पिता ने उसे बहुत मारा। वह अलग बात था, मतलब वो बचपन का घटना था तो बचपन में सब लोग मार खाते हैं, तो अलग बात था कह रहे हैं लेखक। आगे कहते हैं कि इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है यह, मतलब लेखक ये देख करके अखबार वाले दृश्य को ये सोचे कि पहले बचपन में इतना चंचल मालती थी, इतना गुस्सैल मालती थी, लेकिन आज वो सीधी हो चुकी है, शांत हो चुकी है और एक अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए जो तरस रही है। उसके पास ये चीज भी नहीं है। तो ये सोचते हैं इतने में तभी महेश्वर जो पूछ देते हैं रोटी कब बनेगी, किससे, मालती से। मालती से पूछ देते हैं कि रोटी कब बनेगी। उसके पति महेश्वर पूछते हैं। तो मालती बोलती है कि बस अभी बनाती हूँ, क्योंकि रात का समय हो गया, सुबह दोपहर में भी ये लोग खाना खाए थे, अब रात का समय होगा तो रात में इनको खाना खाना है। तो वही महेश्वर पूछते हैं। तो मालती बोलती है कि हाँ अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कोई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि मालती का जो बेटा टीटी है वो रो रहा था, लेकिन अभी जो है इसकी मम्मी रसोई में जा रही है, तो अपनी मम्मी को देख करके और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, जिससे मालती जो है अपने बेटे को रसोई में भी लेकर के चली जाती है। तो उसको चुप कराती है एक हाथ से थपके दे दे के, और एक हाथ से जो है जो खाना बनाने के लिए मसाला वसाला या सामान वामान है, सामान का डिब्बा,
उसको अपने सामने रखती है। फिर आगे कहा जा रहा है कि और हम दोनों यानी कौन, लेखक और महेश्वर, चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब लेखक और महेश्वर हो गए, वो दोनों भोजन का, रात हो गया तो रात में सोने का, अब बात कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है तो वो सोच रहे हैं कि क्या बात करें, इन सभी के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे दोनों लोग। उसके बाद कहा जा रहा है कि हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक कर उठता था। एक एक बार तो उठकर बैठ भी गया पर तुरंत ही लेट गया। ये किसको कहा जा रहा है, तो लेखक बोल रहे हैं टीटी को, कि मतलब हम लोग खाना खा चुके हैं रात का, तो हम दोनों लोग अब बिस्तर लग चुका है तो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, टीटी भी सो गया है। लेकिन कभी कभी टीटी क्या करता है कि नींद में चौंक जाता है करके उठ जाता था, उठ के बैठ जाता था, फिर तुरंत लेट भी गया। फिर उसके बाद लेखक बोल रहे हैं कि मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। मतलब सुबह में महेश्वर गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे, तो वहीं लेखक बोल रहे हैं कि आप थके होंगे, सो जाइए। तो महेश्वर बोलते हैं कि थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मतलब महेश्वर जो है लेखक से बोले कि आप भी तो थके होंगे, सुबह में 18 मील पैदल चल के आए हैं। तो लेखक और दोनों आपस में बातचीत करते हैं यही बात कि हम दोनों एक थके हुए हैं। तो लेखक बोलते हैं कि मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बज रहे थे और मालती भोजन कर रही थी। यहाँ क्या होता है, कहा जा रहा है कि लेखक जो है देखते हैं कि जो महेश्वर थे वो बैठे बैठे ऊँघ रहे थे, तो उससे उनको पता चला कि वो नींद उनको आ रही है। और इसी बीच जो है 10:30 बज रहा था तो मालती खाना खा रही थी, सबको खाना खिला करके। तब लेखक देखते हैं कि मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। मतलब जब मालती खाना खा रही थी तो लेखक मालती की ओर थोड़ी देर देख रहे थे। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। मतलब लेखक पहले देखे मालती की ओर कि मालती जो है मतलब कुछ विचित्र सा या गहरे विचार में डूबी हुई है और धीरे धीरे खाना खा रही है। इस चीज दृश्य को देखते हैं और फिर यहाँ सोए हुए रहते हैं लेखक, तो वहाँ मतलब इधर उधर खिसक करके और आकाश की ओर देखने लगते हैं। तो कहते हैं कि आकाश में पूर्णिमा थी, आकाश अनब्र था। अनब्र मतलब होता है मेघ रहित, मतलब बादलों से घिरा हुआ नहीं था, बादल नहीं था आकाश में, पूर्णिमा थी। फिर कहते हैं लेखक कि मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही है और झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेग में नहीं। मतलब लेखक जो है ये रात में जो चांदनी चमक रही है, रात में छत जो है किस तरीके से दिख रहा है, इसका वो वर्णन करते हैं कि दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाला जो वो छत था, वो रात में एकदम शीतलता और स्निग्धता प्रदान कर रहा है। और इस बात को लेखक बताते हैं आकाश की ओर देख करके, और आकाश को बताते हैं आकाश जो क्या था वो बादलों से घिरा हुआ नहीं था, मेघ रहित था या अनब्र था। इसके बाद कहते हैं कि मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वो भी सुंदर दिखते। चमगादड़ को कह रहे हैं कि चमगादड़ जो मतलब कि छत की ओर तरफ उड़ रहे हैं, तो वो भी जो है इस चंद्रिमा में सुंदर आकाश में, जो नीला आकाश में जो है सुंदर दिख रहे हैं। इसके बाद लेखक कहते हैं कि मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चिन्ह वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी कि अभी छुट्टी हो जाती है। मतलब लेखक कह रहा है कि मैंने जो ये चीजें, आकाश का दृश्य, पेड़ का जो दृश्य मैंने बस देखा, वो सिर्फ मैंने ही देखा, मैंने ही कल्पना की और किसी ने भी नहीं देखा। मालती जो भोजन करके दही जमाने के लिए बर्तन धोने चली गई, तो महेश्वर जो है वो ऊँघ रहे थे, यानी उनको नींद आ रहा था। तो ये सभी चीजें मैंने ही देखा, ये लोगों ने नहीं देखा। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। मतलब लेखक बोल रहे कि मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा था
और एक चंद्रमा की चांदनी के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मतलब लेखक भी देख रहे हैं कि 10:30 बजे खाना खा रही थी, अब 11 जो है बजने वाला है, 11 बजने वाला है। तो 11 बजने वाला था तो लेखक धीरे से बताते हैं, तो मालती सिर हिला करके बोलती है कि हाँ 11 बजने वाला ही है, रोज ही ऐसा हो जाता है। उसके बाद लेखक कहते हैं कि चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलग ये अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। मतलब यहाँ कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि लेखक जब आकाश की ओर देख रहे थे तो उनको चांदनी में ये सोचता है कि चांदनी में बच्चा कैसा दिखता है चांदनी रात में, ये इनके मन में जागृत होता है। तो सोचते हैं क्यों ना हम टीटी को देखा जाए, टीटी भी तो शिशु ही है। तो टीटी को जैसा देखते हैं तो इसी बीच अचानक से टीटी जो है पलंग पर सोया रहता है तो खिसक करके पलंग के नीचे गिर जाता है। तो इसके सिर में चोट लगती है, यानी गिरने पे खट आवाज आता है सिर में चोट लगने के कारण। तो उस खट आवाज को सोच करके लेखक का दुखी होकर के बोल रहे हैं कि चोट लग गई है बेचारे को, यानी टीटी को ज्यादा चोट लग गई है। तो टीटी को झटपट उठा लेते हैं। तो जब उठा लेते हैं टीटी को तो कहा जा रहा है कि यह सब मानो एक ही क्षण में हो गया, एक ही क्षण यानी एक ही पल में। अभी लेखक कल्पना कर ही रहे थे तले टीटी की जो है वो गिर गया पलंग से, एक ही क्रिया की गति से में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह में के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ युवती माँ, यह तुम्हें हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे को गिरने पर ऐसी बात कह रही हो, और यह अभी जब तुम्हारे सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मतलब लेखक जब बोलते हैं मालती को कि मतलब बेचारे को बहुत चोट लग गई है, तो मालती भी ऐसा रोने लगती है। और रोने लगती है तो शिशु लेखक लिए रहते हैं, तो शिशु को यानी मालती के बच्चा जो टीटी था, मालती अपने बच्चे को अपने हाथ बढ़ा करके मांग लेती है उनसे। तो बोलती है कि इससे रोज चोट लगे ही रहते हैं लोग, रोज ये गिरता पड़ता है और रोज इसको चोट लगती है। तो लेखक ये सोचते हैं कि ये माँ कैसी माँ बन गई है, तो अपने बेटे को चोट लगने पे भी जो है वो गिरने पर भी जो है उसको मतलब ये बोल रही है कि उसको चोट रोज लगते रहता है, उसका हृदय को क्या हो गया है। लेखक ऐसा सोच रहे हैं। फिर कहते हैं, और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में यानी उस घर में गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उनके जीवन में, उनके जीवन की इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। फिर चले जा रहे हैं, इतना ही नहीं मैंने उस छाया को भी देख भी लिया है। इतनी देर में पूर्वतः शांति हो गई, मतलब महेश्वर जो ऊँग रहे थे वो भी जग गए थे, और प्लस में मालती जो है दही जमाने के लिए गई थी तो टीटी गिर गया था तो वो भी आकर के रोने लगी। तो मतलब अभी अशांति ने फैला था, मतलब शांति नहीं था। तो इस बीच में क्या हो गया, टीटी जब सो गया तो फिर से दोबारा शांति हो गई, मालती भी चुप हो गई, महेश्वर भी सोने लगे। महेश्वर भी क्या कर रहे थे, लेट करके ऊँग रहे थे, मतलब वो भी सो रहे थे। और टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, मतलब मालती भी लेटी हुई थी तो उसके शरीर से चिपक करके उसका बेटा सोया हुआ था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी, मतलब बीच बीच में वो रो पड़ता था। फिर कहा जा रहा है कि मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारे को। मतलब लेखक यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि क्या चांद को देख रही है या तारा को देख रही है आकाश की ओर मालती, ये पता नहीं, मतलब वो आकाश की ओर ही देख रही है अपने बेटे को साथ में लिए हुए। तो लेखक देखते हैं, फिर कहते हैं लेखक, तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुक हो जाने वाले आवाज में उसने कहा, 11 बज गए।
मतलब रात के 11 जो बज रहा है, तो 11 बजता है तो जैसे 11 घंटी बजेगा ना, टन 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 करके बजता है, एक एक घंटी करके। तो वहीं 11 बजने का जो पहला घंटा बजा, तो उसी में लेखक जो है मालती की ओर देख करके देखते हैं, तो मालती जो है एकदम हल्का सा सांस लेकर के बोलती है धीरे स्वर में, मतलब धीरे से आवाज में, कि 11 बज गए। यानी रोज 11 ही बज जाता है उसको काम करने में, तो वहीं बोल रही है कि 11 बज गए, काम खत्म हो गया। तो यही पूरा कहानी है। आज हम लोग ने पूरा कहानी को खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप सभी लोग इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके जो पीछे का इसका अर्थ है उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।